हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। कंट्रोल सिस्टम आज एक ऐसा सब्जेक्ट हो चुका है जो हर इंजीनियरिंग सेक्टर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक कंट्रोल सिस्टम, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एक कंट्रोल सिस्टम क्या है। सिंपल भाषा में एक कंट्रोल सिस्टम क्या है। कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हमें कुछ जो चीज़ चाहिए, जो आउटपुट चाहिए, उसे कंटिन्यूसली मेंटेन करने की कोशिश करता है। ऐसे सिस्टम को हम कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। जैसे रूम का टेम्परेचर हो गया, एसी, एयर कंडीशनर हो गया। वो क्या करता है कि रूम हमारा जो डिज़ायर, हम जो इनपुट देते हैं उसको टेम्परेचर हम सेट करते हैं, जितना टेम्परेचर, तो उतने टेम्परेचर में वो रूम को टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है और उसे कंटिन्यूसली उसे मेंटेन कर रखता है। इस टाइप के किसी भी सिस्टम को हम कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। आज हम देखेंगे इसके बेसिक फीचर्स के और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ये एक कंप्लीट जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ये कैसे काम करता है, एक छोटा सा हम इस वीडियो में हमने बात करेंगे कि ये बेसिक फीचर और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो चलो आते हैं, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि कंट्रोल सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं। तो ये एक वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं कंट्रोल सिस्टम में, ये हमने आपको दिखा रखा है। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट और हम कह सकते हैं फीचर रहता है कमांड इनपुट। तो ये कमांड इनपुट क्या होता है? जो कमांड इनपुट हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, या जैसे कमरे का अगर टेम्परेचर लेना है तो रूम का टेम्परेचर कमांड इनपुट हो गया। और किसी भी इन्वायरमेंट का कोई भी डाटा लेना है, कोई भी टेम्परेचर लेना है, तो वो कमांड इनपुट होता है। इन्वायरमेंट का डाटा मतलब कमांड इनपुट। और दूसरा होता है रेफरेंस इनपुट, जिसे हम डिजायर्ड आउटपुट भी कहते हैं। तो हमको सॉरी सिस्टम को दो चीज़ें देनी पड़ती हैं। एक तो हमें डिजायर्ड आउटपुट सेट करना पड़ता है, डिजायर्ड आउटपुट और रेफरेंस इनपुट। जैसे हमें रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना है, तो हम रिमोट से एयर कंडीशनर में 16 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सेट करेंगे। और कमांड इनपुट क्या होगा कि वो एयर कंडीशनर रूम टेम्परेचर से कंटिन्यूसली टेम्परेचर को रीड करेगा। और उसके बाद होता है इनपुट ट्रांसड्यूसर, जिसे हम सेंसर भी कहते हैं। जैसे टेम्परेचर सेंसर हो गया, जो रूम के टेम्परेचर को डिटेक्ट करके सिस्टम को भेजता है, उसे हम कहते हैं इनपुट ट्रांसड्यूसर। ये जनरली क्या करता है कि जो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं, जो इन्वायरमेंट के नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं, इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारे पास आता है एरर डिटेक्टर। एरर डिटेक्टर का काम जो हम आउटपुट आ रहा है और जो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, एरर क्या है। जैसे हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट 16 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो आउटपुट है, जो अभी कंट्रोल करने के बाद जो आउटपुट आया है, वो सपोज़ 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसमें जो 2 डिग्री का डिफरेंस है वो एरर डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और उसी एरर सिग्नल के हेल्प से आगे जो प्रोसेसिंग करनी होती है वो करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोलर एंड कंट्रोल एलिमेंट। तो ये कंट्रोलर और कंट्रोल एलिमेंट क्या रहते हैं कि जो एरर सिग्नल आया, जितना डिफरेंस है हमारे टेम्परेचर में, सपोज एयर कंडीशनर के केस में हमने सेट किया हुआ है 16 डिग्री सेंटीग्रेड और अभी टेम्परेचर आ रहा है, आउटपुट आ रहा है एयर कंडीशनर से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस है, उसे मैनिपुलेट करता है जो कंट्रोलर और कंट्रोलर एलिमेंट रहते हैं। और उसके बाद वो करने के बाद उसी दौरान इन्वायरमेंट से या इलेक्ट्रिकल नॉइज की वजह से डिफरेंट नॉइज़ और डिस्टरबेंस इसमें ऐड होते हैं,
जिसे हम नॉइस सिग्नल और डिस्टरबेंस सिग्नल भी कहते हैं, अनवांटेड सिग्नल जिसे हम जनरल भाषा में अनवांटेड सिग्नल कहते हैं, वो ऐड होते हैं। और उसके बाद हमारा रहता है कंट्रोल सिस्टम और प्लांट और प्रोसेसिंग। जो मैनिपुलेटेड सिग्नल हैं, जो एरर है, उसके बाद उस एरर को कैसे ओवरकम करना है, कितना हमको कंप्रेसर चलाना है, क्या करना है, वो जैसे एयर कंडीशनर के केस में, तो वो प्रोसेसिंग जो होती है वो कंट्रोल सिस्टम के अंदर होती है। उसमें माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकता है, माइक्रो कंट्रोलर भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसके बाद जो वहाँ से कंट्रोल होने के बाद जो आउटपुट आता है, वो हमारे पास दो तरह के रहते हैं। एक तो हम एक आउटपुट को तो हम यूज करते हैं, जिसे कंट्रोल्ड वेरिएबल और एक्चुअल आउटपुट कहते हैं। जैसे रूम का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, हमने 16 सेट किया हुआ था, 18 हो चुका है, और वो 18 हो चुका है बोल के हम आउटपुट ट्रांसड्यूसर को भी देते हैं एज अ फीडबैक, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारे डिज़ायर्ड आउटपुट को कंट्रोल करने में वो हेल्प करता है। तो आ, एक तो हम एक्चुअल आउटपुट मिल जाता है हमको, और हम वो एक्चुअल आउटपुट को आउटपुट ट्रांसड्यूसर की मदद से उसे एज अ फीडबैक सिग्नल भी हम यूज करते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास 10 ऐसे बेसिक फीचर्स हैं जो हम एक कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं। और वी कैन से एक कंट्रोल सिस्टम लगभग ये जो 10 फीचर्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक हैं उनसे बनता है। एक बार हम इन्हें एक एक करके काउंट करते हैं। जैसे फर्स्ट में हो गया कमांड इनपुट, सेकंड में हो गया रेफरेंस इनपुट, थर्ड में हो गया इनपुट ट्रांसड्यूसर, और फोर्थ में हो गया एरर डिटेक्टर, फाइव में कंट्रोलर और कंट्रोल एलिमेंट, और सिक्स में नॉइज एंड डिस्टरबेंस सिग्नल, सेवन में कंट्रोल सिस्टम, और इसे कहते हैं प्लांट भी कह सकते हैं, और ये प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं। और उसके बाद मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स, और जिसे हम एक्चुअल आउटपुट भी कहते हैं। और उसके बाद हो गया फीडबैक, क्योंकि ये फीडबैक हमें एक बहुत ज़रूरी रहता है कि किसी सिस्टम को हम डिज़ायर्ड आउटपुट निकालने के लिए, किसी भी सिस्टम से हम डिज़ायर्ड आउटपुट निकालने के लिए फीडबैक का यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, और उनके कंपैरिजन को हम करके देखेंगे कि कौन सा सिस्टम कैसा होता है, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा एक्सपेंसिव होता है, वो चीज़ें हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।